हाय चैंपियंस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो रिवीजन सीरीज है या जो भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत अच्छे से आपका स्मूथली चल रहा होगा। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती होगी। आज हमने आपके लिए फिर एक नए टॉपिक में बाहुबली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 का है हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज इसका देखेंगे टॉप 27 क्वेश्चन जो आपके नंबर को बढ़ाने में, या मैं ये भी कह सकता हूं कि डिट्टो यही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये गेस है एक प्रकार का। देखते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी से रिलेटेड एग्जाम्पलर का भी इसमें क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी का भी हम लोग लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके स्क्रीन पे ये है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन को डिटेल में थोड़ा देखते रहेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in the list of organisms given below, those that reproduce by a asexual method are। सबसे पहले हम समझेंगे asexual होता क्या और सेक्सुअली क्या होता है। रिप्रोडक्शन का जहां बात या चर्चा होती है तो सबसे पहले वो दो टर्म में बिकता है, दो टर्म में बढ़ता है, जो इसको कहते हैं प्रोडक्ट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस साथ में रिवीजन करते हम लोग चलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट कितने पेरेंट्स करते हैं? ओनली वन सिंगल पेरेंट्स। इसमें किसी भी प्रकार का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। जब गैमेट फॉर्मेशन जब नहीं होगा तो क्या होगा, सिमिलरिटी ज्यादा रहेगी पेरेंट्स और डॉटर्स में, या जो भी डॉटर सेल आप बना रहे हैं या ऑफस्प्रिंग जो भी बन रहा है उसमें सिमिलरिटी रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल में होते हैं सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली आइदर भी सिंगल पेरेंट्स आइदर भी मेल या फीमेल, आइदर भी मेल एंड फीमेल। समझते चलिएगा बेटा। अब इसके बाद हम जैसे देखेंगे आइदर मेल एंड फीमेल। सेक्सुअली में क्या होता है, सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं टू पेरेंट्स। कौन कौन? एक होगा मेल और एक होगा फीमेल, और तब जाके जो मेल और फीमेल के जो फर्टिलाइजेशन होंगी ये जाके बनाएंगे आपको क्या, एक ऑफ स्प्रिंग तैयार होगा। ठीक है, और जो ये ऑफ स्प्रिंग तैयार होगा इसमें वेरिएशंस होंगे, सिमिलरिटी इसमें नहीं होगी, ना ही वो पेरेंट्स या फीमेल के दोनों के कैरेक्टर को लेकर ही ऑफ स्प्रिंग में वो कैरेक्टर आता है, जिसको वेरिएशंस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें समझना ये है कि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्सुअल में क्या करते हैं, दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन द लिस्ट, ये जो भी लिस्ट है आपके पास और गिवन बिलो, दोज द रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड, इसमें कौन सा, इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें चार में से कौन सा ऐसा है जो ईच एंड एवरी जो दिया हुआ है ऑप्शंस, इसमें कौन सा एसेक्सुअली है, कौन सा सेक्सुअली है। तो सबसे फर्स्ट टाइम हम देखेंगे, सबसे पहला बनाना। आपको याद होगा कि बनाना के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो बनाना होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द्वारा ये रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है। ठीक है बाबू, रिप्रोडक्शन होता है, कोई समय आराम से इसको समझते चलेंगे। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये टाइप्स होता है आपका किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते चलेंगे। बनाना जो है, बनाना कैसे होता है, बनाना कैसे जर्मिनेट या उसको जो भी क्रॉप है उसको हम ग्रो कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है क्या है, एसेक्सुअली टाइप है और एसेक्सुअल टाइप है, तो यानी बनाना पहला हमारा ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन में क्या दिया है कि एसेक्सुअल मेथड हमको जानना है। तो पहला डॉग, चलिए भाई डॉग हम देखते हैं। डॉग आपको पता होगा कि डॉग जो भी अपने ऑफ स्प्रिंग या अपने जो भी बच्चे को जन्म देते हैं ये सेक्सुअली मेथड द्वारा देते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो डॉग जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स की नीड होती है। टू पेरेंट्स जो हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट कहते हैं
और कौन कौन भाई, मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं, तब इनका ऑफ स्प्रिंग जो भी है आता है, ठीक है। तो डॉग हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे बाबू। अब देखते हैं थर्ड, ईस्ट। ईस्ट इज ऑल्सो ए, ईस्ट जो है हमारा ईस्ट इज ऑल्सो ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। याद रखिएगा पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था कि ईस्ट जो है ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। कैसे याद करने का ट्रिक बताया था आपको, याद होगा, बाई मैंने बताया था। बाई का मतलब बीयू से होता है बर्डिंग प्रोसेस द्वारा ईस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, या उसका जर्मिनेशन या जो भी प्रोडक्शन होता है उसका बर्डिंग प्रोसेस द्वारा होता है। तो बर्डिंग कौन सा प्रोसेस है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पर हमको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ईस्ट हमारा हो गया। अब अमीबा देखेंगे, अमीबा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और अमीबा होता है वाइनरी फिजन। कौन सा, वाइनरी फिजन द्वारा। और वाइनरी फिजन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारा तीन यहाँ पर पता चल गया आपको कौन कौन, बनाना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ईस्ट हमारा वर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अमीबा क्या है बाबू, बाइनरी फिजन है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन बताइए आपके हिसाब से कौन होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 1 3 2। कौन है 1 2 3, कहां पे है 1 3 4। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बस छांटते चलिए और देखते रहिए कितना मजा आएगा पढ़ने में, और हम पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में। बस एक काम सिर्फ करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलो, तो हम भी खुश आप भी खुश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट। बाबू इसमें याद रखिएगा, थोड़ा सा डिटेल जाएंगे, थोड़ा इसके पास थोड़ा डिटेल जाएंगे। क्या है, इन द फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या कह रहा है ये देखिए, द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। चलिए इसमें थोड़ा सा देखेंगे, डिटेल जाएंगे इसमें, थोड़ा ध्यान रखना। क्या है कि मेल गैमेट को जर्म सेल क्या कहते हैं, जर्म सेल गैमेट को कहते हैं। और जर्म सेल में क्या होगा, ये प्लांट्स का बात कर रहा है, तो हमारा प्लांट्स का मेल गैमेट, प्लांट्स का हमारा देखना, प्लांट्स का जो मेल होगा, मेल गैमेट क्या होता है प्लांट्स का, प्लांट्स का मेल गैमेट होते हैं एस्टामेन। याद रखिएगा एस्टामेन, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है कि एस्टामेन, मेन मतलब क्या हुआ, आदमी, और आदमी कौन सा, मेल होता है। ऐसे ही फ्लावर का जो मेल पार्ट होगा उसको एस्टामेन कहेंगे। और एस्टामेन में दो भाग होता है जिसका नाम है एंथर, समझ गए, एंथर, और एक होगा आपको फिलामेंट। समझना, थोड़ा सा डिटेल जा रहे हैं इसको थोड़ा सा। एंथर, एस्टामेन हमारा मेल पार्ट हुआ, एस्टामेन में दो पार्ट होंगे, एंथर और फिलामेंट। और एंथर्स में क्या होता है बाबू, पॉलन ग्रेन। क्या होगा, पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन। अब यहां पर आ जाइए थोड़ा सा फीमेल पार्ट्स में। फीमेल पार्ट्स में क्या होता है, पढ़े हम लोग ने पिस्टिल, पेस्टिल्स होते हैं, पेस्टिल्स एंड कार्पेल्स, ठीक है, ये फीमेल पार्ट्स है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें तीन भाग बढ़ता है। कौन कौन सा भाग आप देखे होंगे, थोड़ा सा इसके बाद फिगर भी बताते हैं आपको। इसमें क्या होता है, एस्टिग्मा, एस्टिग्मा जहां पॉलिनेशन का मेल वाला गैमेट आके सटता है। एस्टिग्मा के बाद होता है स्टाइल, स्टाइल होता है, और यहां होता है ओवरी। ओवरी क्या करता है, ओवरी से बनेगा ओव्यूल, ओव्यूल, और ओव्यूल से बनेगा सीड, और सीड ही ग्रो करके आपका प्लांट्स तैयार होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल में गया आपके कि बोला कि इन द फ्लावर, एक फ्लावर है, फ्लावर ही आपको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी प्लांट्स का, तो उसमें कंटेनिंग कर रहा मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो इसमें देखना है आपको कि कौन सा मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। तो मेल हमने अभी पता एस्टामेन, ठीक है, तो एंथर होगा, नहीं एंथर भी एंथर भी मेल, देखिए एंथर भी किस में आ रहा है, मेल में आ रहा है, तो वो नहीं होगा। काटिए इसको, इसको काटिए, इसको काटिए, गलत हो गया क्योंकि एस्टामेन और एंथर दोनों ही कंसीडर मेल गैमेट में ही आते हैं। फिलामेंट एंड एस्टिग्मा, फिलामेंट एंड एस्टिग्मा ये भी मेल गैमेट नहीं है या फीमेल गैमेट नहीं है, ये हटा दीजिए। सी ऑप्शन, एंथर एंड ओवरी,
एंथर एंड ओवरी इज योर करेक्ट आंसर। एंथर आपका क्या होता है, देखिए एंथर आपका हो जाएगा बिलोंग करता है मेल गैमेट से, और ओवरी जो बिलोंग करती है आपके फीमेल गैमेट से। तो बोला है कि फ्लावर का पार्ट ऑफ प्रोड्यूस अ मेल गैमेट, एंथर प्रोड्यूस क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन। याद रखिएगा, थोड़ा सा आपके फिर एक बार डिटेल समझा दें। एंथर आपका क्या करा, मेल गैमेट हम क्या बोले थे, मेल हमारा गैमेट था जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, मेल गैमेट का हमने पढ़ा अभी एस्टामेन। और एस्टामेन में क्या है, एस्टामेन दो भाग में बटा क्यों था, एंथर और एक फिलामेंट में, ठीक है, फिलामेंट में। और एंथर जो है ये पॉलन ग्रेन बनाता है, पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमेट। समझ गए, मेल गैमेट। फीमेल का जो पढ़े थे, फीमेल का हमने पढ़ा कि पिस्टिल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पिस्टिल्स और कार्पल्स, और पिस्टिल और कार्पल्स को तीन भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी से अगला प्रोसेस होता है क्या, ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल बनाएगा, ओव्यूल से हमारा क्या होगा, सीडलिंग होगा, और सीडलिंग से क्या होगा, प्लांट जर्मिनेट, हमारा न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो आप समझिए ओवरी, ओवरी, और यहां देखिए मेल गैमेट एंथर, एंथर, ये दोनों पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाएगा पॉलन ग्रेन, ये बनाएगा आपका क्या करेगा, सीड को जर्मिनेट करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा डिटेल में गए क्योंकि इससे आप 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसको रिवीजन का सीरीज चल रहा है, इसीलिए थोड़ा रिवीजन में थोड़ा डिटेल जाना पड़ रहा है। चलिए आइए अब थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is the correct sequence of event of the sexual reproduction in the flower? अब ये थोड़ा समझना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर में कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। आप इसको थोड़ा देखिए क्या, कि सबसे पहले पॉलिनेशन आप जानते होंगे, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आप पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसमें देखना ये तुम्हारा फिगर है, ये तुम्हारा फिगर है किस चीज का, ये है फीमेल गैमेट फ्लावर्स का, और इसको ऊपर वाला को क्या कहते हैं बाबू, ऊपर वाला को कहेंगे हम लोग क्या, ऊपर वाला को कहेंगे हम लोग स्टिग्मा, और स्टिग्मा क्या है, एक फीमेल गैमेट है, और स्टिग्मा में ऊपर क्या आ गया, ये पॉलन ग्रेन हमारा आ गया जिसपे स्टामेन कहेंगे, और इसके बीच में जैसे ही आता है तो एक पॉलन ट्यूब बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब बनाएगा तो कहां पे बनाएगा, ओवरी के पास, ओवरी के पास आके या फर्टिलाइजेशन करेगा। तो प्रोसेस समझना क्या हो गया, पॉलिनेशन का हमने प्रोसेस समझा क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द फीमेल प्लांट, एंथर फीमेल पार्ट्स, एंड एंथर इज ए मेल पार्ट। तो ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होके कहां रहा है, स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा पर जैसे आ रहा था क्या हो रहा, पहला प्रोसेस कैसे हो रहा हमारा, पहला प्रोसेस कैसे हो रहा है, स्टिग्मा सबसे पहला प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन द्वारा ही ना रहा है, तो पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन द्वारा ही ट्रांसफर हुआ हमारा मेल गैमेट। अब सेकेंड देखेंगे, जैसे ही पॉलिनेशन हुआ तो क्या हुआ हमारा, ये क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब द्वारा यहाँ पर आके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, मेल और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट। और जाइगोट का अगला प्रोसेस क्या होता है, एम्ब्रायो, ठीक है, जाइगोट का अगला प्रोसेस क्या होता है, एम्ब्रायो, ये सीक्वेंस होता है, एम्ब्रायो बनेगा, और एम्ब्रायो जब बन के तैयार हो गया तब उसका मतलब क्या होगा, वो सीडलिंग करेगी, वो सीडलिंग होगा, उसके बाद वो, और सीडलिंग का अगला प्रोसेस होगा कि न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट, न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे। तो पहला प्रोसेस समझिएगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा आपका, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या करेगा, एक क्या बोले जाइगोट बनाएगा, मेल और फीमेल गैमेट दोनों अपने में फ्यूज होंगे, और देखिए तो यहाँ फ्यूज होंगे, उसके बाद सीडलिंग होगी। तो सबसे पहले देखें पॉलिनेशन हमारा, तो ये एक दो तो पॉलिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिनेशन हमारा किस में दिया है, ये हो गया पॉलिनेशन, ये हो गया हमारा पॉलिनेशन, बाकी ये दोनों काट दीजिए क्योंकि पहला हमारा यहीं से हो गया, ठीक है। ओमिट करना सीखिए, ओमिट मींस दैट कि आप उसको किसी भी क्वेश्चन को आउट करना सीखिए। तो पहले हमारा पॉलिनेशन है तो ये दोनों का झमेला ही खत्म हो गया, तो पहले पॉलिनेशन है, अब दोनों में देखें, पॉलिनेशन के बाद हमने क्या बोला कि जब मेल गैमेट आएगा ओव्यूल्स में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो ये फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया, फर्टिलाइजेशन दोनों सही चल रहा है। अब मामला यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न लेगा, सीडलिंग होगा कि एम्ब्रायो, कि मैंने क्या बोला, मेल एंड फीमेल गैमेट जब मिलेंगे
तो क्या करेंगे, फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट के बाद अगला क्या होगा, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बनेगा और एम्ब्रायो के बाद सीडलिंग होगी। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो कॉन्सेप्ट है उसी को अप्लाई करो और सब क्वेश्चन बनते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बाप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझना इसको, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाय द एसेक्सुअल मेथड ऑफ ए रिप्रोडक्शन हैव ए ग्रेटर सिमिलरिटी एंड अमॉन्ग द देमसेल्फ बिकॉज। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैंने अभी शुरुआत क्लास करते ही बताया आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का डिसिमिलरिटी या वेरिएशन नहीं होता है, जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें गैमेट फॉर्मेशन जो होता है वेरिएशन से उसमें नहीं आते, उसमें जो भी मेल है फीमेल है उन्हीं का गैमेट उसमें आप जाके कोई गैमेट का फॉर्मेशन होता ही नहीं। आप अमीबा देखिए गैमेट का फॉर्मेशन होता है नहीं, अपने आप को ही क्या करते हैं, काट के अपने आप को ही स्प्लिट आउट करके क्या बनाते हैं, दो डॉटर सेल्स बनाते हैं और दोनों क्या होता है, सेम एंड सिमिलर होता है, देयर इज नो एनी वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन वही क्वेश्चन बोला है कि ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाय द एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन हैव ए ग्रेटर सिमिलरिटी अमंग द देमसेल्फ बिकॉज़। क्यों होता है सिमिलर, कारण क्या है, क्यों सिमिलर, जो भी पेरेंट्स हैं उनसे सिमिलर गैमेट्स क्यों बनते हैं, उसका कारण देखिए क्या है, पहले देखेंगे उसको। एसेक्सुअल, पहला एक एक स्टेप करके देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, एकदम सही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट से लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये हमारा यहाँ से ये हमारा सही है। ठीक है, यहां से ये वाला हमारा सही है, समझिएगा, ये हमारा यहां से सही है तो ये हमारा टिक मारेंगे, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, एकदम सही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, एकदम एक्यूरेट, सही, एकदम राइट है, गैमेट बनता ही नहीं है। तीसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिफोर द सेक्सुअल में, बाबू ऐसा कोई प्रोसेस दुनिया ही में नहीं होता है कि या तो कोई एक ऑर्गेनिज्म या तो सेक्सुअली करेगा या तो एसेक्सुअली करेगा, ये नहीं कि एसेक्सुअल के पहले सेक्सुअल कर लिया, सेक्सुअल के पहले एसेक्सुअल कर लिया, ऐसा कोई मतलब प्रोसेस होता ही नहीं है, तो ये आप कटम कुटम कीजिए इसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, दोनों बात वही है, दोनों को उल्टा पुल्टा लिख दिया है। तो ऑप्शन कौन सा आपको यहाँ लग रहा है, आपको ऑप्शन कौन कौन सा लग रहा है, 1 and 2 योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा भी आपको सीबीएसई भटकाने की कोशिश करेगी, सीबीएसई आपको आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हिलाने की कोशिश करेगी, पर अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ा है तो किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि आपको क्या कर सके, आपके कॉन्सेप्ट को हिला सके। अगर आपने दृढ़ निश्चय के साथ, अच्छी मेहनत के साथ और सही समय का उपयोग करते हुए ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो सीबीएसई कितनी भारी भी क्वेश्चन दे दे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 5। डरना नहीं है, बस आराम से, क्वेश्चन कहीं विदेश से नहीं आता है, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे, बस थोड़ा सा घुमाएगा, ट्विस्ट एंड टर्न लाएगा, क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जो आईक्यू है, बच्चों का पढ़ने का तरीका है, वो सब बदलना चाहती है सरकार। अब रटंत विद्या वाले जो होते हैं कि रट लिए 4 किताबों से नहीं होगा, अब आपको कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल दिया जाएगा, आपको कॉन्सेप्चुअल दिया जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए आप एनसीईआरटी में देखते होंगे एक्टिविटी ज्यादा देती है और एक्टिविटी से क्वेश्चन ज्यादा देता है, क्यों, क्योंकि उससे प्रैक्टिकली आपका दिमाग जो है इमेच्योर से मैच्योर हो। ठीक है, अब रटंत विद्या नहीं कि फर्टिलाइजेशन रट के चले, नहीं, उसी फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन पूछेगा पर घुमा देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन का, कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंटिंग। थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जाऊंगा कि ये आप ही के लिए है, थोड़ा डिटेल में इसलिए जाऊंगा कि उससे आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ खींच लेंगे हम। देखिए पेरेंट्स हुए, ठीक है, अब बोला कि कैरेक्टर ट्रांसमिटेड, आपके पेरेंट्स के कौन सा कैरेक्टर आपके में आया है ये कौन डिसाइड करेगा, वो कौन लेके आता है। ठीक है, कैरियर का रूप कौन सा काम करता है, वो उसको ले जाने वाला काम कौन सा करता है। सबसे पहले समझना, ये हमारे मेल है, ठीक है, ये फीमेल है, समझिए, फादर एंड मदर, ठीक है।
इनके पास क्या है, इन्होंने क्या किया कि इनका जो गैमेट्स है जैसे स्पर्म, ठीक है, ठीक है, और फीमेल का जैसे ओवा, ये दोनों क्या करेगा, फ्यूज होगा। फ्यूज होकर क्या बनेगा, जाइगोट। तो ये दोनों जब फ्यूज हुआ तो स्पर्म में, पता है आपको ना, स्पर्म में एक न्यूक्लियस होती है। तब स्पर्म में जब न्यूक्लियस होगी बाबू, और न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, डीएनए। और डीएनए क्या मैंने पढ़ाया था कि डीएनए आपकी सारी कैरेक्टर बता सकती है कि आप में क्या है, क्या आपका आई कलर है, क्या आपका हाइट है, क्या आपका आने वाले समय में क्या बीमारी होने वाली है, आपके कौन सा हेरिडिटी डिजीज होगा आपको, ये सारे कैरेक्टर आपका बता देगा डीएनए। और डीएनए किस में मदद है, न्यूक्लियस में, समझ गए, ठीक है। ओवा जो आएगा, ओवा में भी न्यूक्लियस होता है, इसमें भी डीएनए है। और डीएनए क्या करता है, आपका कैरेक्टर को कैरी करता है, कैरेक्टर डिसाइड करता है। नहीं कहते हैं कि माँ और पिताजी के कैरेक्टर बच्चे में आते हैं। कभी कभी देखिएगा, आप अपने जाके घर में थोड़ा मिलाइएगा कि कुछ कैरेक्टर आपके अंदर होंगे जो पिताजी के होंगे, पापा के होंगे, कुछ कैरेक्टर जो होंगे मॉम के होंगे, ठीक है। कुछ मानी कि आपका हाइट मतलब आप 6 फीट के हो गए, क्यों, क्योंकि आपके पेरेंट, आपके जो पिताजी हैं वो 6 फीट के हैं। पर जो कुछ इमोशनल कैरेक्टर हैं, या कुछ आई कलर हैं, या कुछ आपके हेयर के कलर हैं, ये ठीक है, ये सब कलर हैं आपकी मदर से आ गए। मदर का जो हेयर कलर थोड़ा डिफरेंट है तो आप में आ गया, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रांसफर। पर डीएनए के पास भी होता है जिसको कहते हैं जीन, ये कैरेक्टर को ट्रांसफर ले जाता है एक दूसरे से। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। जीन जो है कैरियर का रूप काम करता है, जो आपके कैरेक्टर को आप में जो भी ऑफ स्प्रिंग है उसमें वो ले जाके वो कैरेक्टर देता है, ठीक है। तो याद रखना तुम अपना, ठीक है, कि मेल एंड फीमेल गैमेट में स्पर्म एंड ओवा बनेगा, और स्पर्म ओवा में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है जो कि कैरी करता है, ठीक है। यहां तक तो क्या बोला है, कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स से कैरेक्टर हमारे कहां जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं ऑफ स्प्रिंग में, ऑफ स्प्रिंग में आर द प्रेजेंट इन जीन, जीन द्वारा, ठीक है। अगर जीन यहाँ नहीं होता, यहाँ डीएनए होता तो वो लिख देते, ठीक है। तो ये सब ऐसे याद करते हम लोग चलेंगे। चले नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप थोड़ा देखेंगे हम लोग। कैरेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन शोज। अब यही पिछला क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, देखिए थोड़ा घुमा के क्या दिया है कि कैरेक्टर जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन क्या शो करता है, ओनली सिमिलरिटी विद द पेरेंट्स, क्या जो भी सिमिलर कैरेक्टर है वही शो करेगा, ऐसा तो नहीं होता है। क्या जो अनसिमिलर कैरेक्टर है उसको भी शो करे, सिमिलरिटी कैरेक्टर ही पेरेंट से ओनली नहीं शो करते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया। ओनली वेरिएशन विद द पेरेंट, नहीं यार, दोनों वेरिएशन, ये थोड़ी है कि अपने माँ बाप से आप अलग निकलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं कि दोनों के सिमिलर भी आ पाइएगा, ये दोनों का मिक्सअप होना चाहिए। बोथ सिमिलरिटी एंड द वेरिएशन विद द पेरेंट, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। आप अपने बोले ना मैं कि फादर एंड मदर हैं, उनसे जो ट्रांसफर होकर ऑफ स्प्रिंग में आप में जो कैरेक्टर आएगा वो दोनों का मिक्सअप कैरेक्टर होगा, तो क्या होगा, सिमिलरिटी तो हो गई, मिलेगा ही, पापा से मम्मी से तो मिलेगा ही कुछ कैरेक्टर, उसके बाद वेरिएशन भी होगा, कुछ कैरेक्टर नहीं भी मिलेंगे। पापा के कुछ कैरेक्टर आप में आया तो सिमिलरिटी में है, कुछ कैरेक्टर पापा के आप नहीं मिल पा रहा है, मदर से आ रहे हैं, तो वेरिएशन हुआ आप में, कुछ कैरेक्टर आप में वो आएगा जो कि वो आप में वेरिएशन हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज द कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगेरा नेस्ट। आराम से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा हर क्वेश्चन में मैं डीप इसलिए जा रहा हूं कि आपको फिर एक बार रिवाइज हो जाए। फिर हम चलेंगे थोड़ा डीप। देखिए क्या कैरेक्टर कॉमा है, कॉमा क्या क्या है थोड़ा देखेंगे। अमीबा हो गया हमारा, अमीबा है ना पहला, अमीबा, स्पायरोगेरा, स्पायरोगेरा एंड ईस्ट, थोड़ा समझना, ये तीनों में कैरेक्टर एक एक करके देखें। अमीबा तो भाई हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अमीबा हमारा बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है, ठीक है। स्पायरोगेरा जो होता है ये फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस करता है, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें ये स्पॉन्जिया बनाता है, स्पॉन्जिया बनाता है, ठीक है। इसमें दोनों स्पॉन्जिया को, दोनों
जो स्पाइरोगेरा को कनेक्ट करता है उसको हाइफिया कहते हैं। ठीक है, ईस्ट जो होता है ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा, और ये हमारा बॉडिंग द्वारा होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा देखें क्या कैरेक्टर। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, पहले वाला छोड़ो। दे आर यूनिसेलुलर, नहीं, अमीबा यूनिसेलुलर वो है, ये मल्टीसेलुलर है। ठीक है, तो ये पहला हमारा गलती हो गया। दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, गलत है, सेक्सुअली इसमें कोई नहीं है। दे आर ऑल मल्टीसेलुलर, नहीं, ये दोनों मल्टीसेलुलर नहीं है, स्पाइरोगेरा हमारा मल्टीसेलुलर है। तो क्या हुआ, 3 कैरेक्टर हमारा खत्म हो गया। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, कि जो तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों ही एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन इनका होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, समझ गए। ये अमीबा में होता है बाइनरी फ्यूजन, स्पाइरोगेरा में होता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, और ईस्ट में होता है बर्डिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप जितना क्वेश्चन बना रहे हैं इसको फिर दोबारा आपको देखने का या दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए बस। आपको इतना कंफर्म है कि इससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर मतलब कि जो भी आपने इसमें पढ़ा है ये क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। सब में अक्षय सर जो है आपका डिटेल जा रहे हैं, डिटेल इसलिए जा रहे हैं आपके फायदे के लिए। मैं भी चाहूं तो जल्दी जल्दी स्लाइड हटा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। इन द स्पाइरोगेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, चलिए देखिए, अभी हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा फ्रेगमेंटेशन करता है। ठीक है, ठीक है, क्या करता है, ब्रेकिंग ऑफ द फिलामेंट इनटू स्मॉल बिट्स। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 सेल्स एंड डिवीजन ऑफ सेल इनटू द मेनी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम द ओल्डर सेल। ये अभी पिछला वीडियो में मैं पिछला स्लाइड में बताया। ये क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है कि क्या होगा, जल्दी थोड़ा बताइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आ गया होगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। अगर इसका थोड़ा और रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा क्लास 7 का लेक्चर नंबर 1 जो है वीडियो पर अपलोड है, उस पर जरूर आप देखिएगा। इसके नीचे थोड़ा उसका आपको दे देंगे लिंक। तो देखिए क्या है फ्रेगमेंटेशन, क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको तोड़ना। मानिए कोई एक बड़ा सा फ्रेगमेंट है, इसको छोटे छोटे बिट्स में हम तोड़ते हैं, इसको कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा है, ब्रेकिंग ऑफ द फिलामेंट इनटू द स्मॉल बिट, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिवीजन ऑफ सेल इनटू सेल, कोई दिक्कत नहीं, बाइनरी फ्यूजन थोड़ी हो रहा है। डिवीजन ऑफ सेल इनटू द मेनी सेल, ये भी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम द ओल्डर सेल, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि उस पूरे लॉन्ग बॉडी को किस में तोड़ना, बिट्स में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। थोड़ा सा ये जो मैं क्वेश्चंस है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए हर क्वेश्चन पर थोड़ा डिटेल जाना पड़ रहा है। इन द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू द सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम इज ए कॉल्ड, the ability of cell to divide into the several cell during the reproduction in a plasmodium is called, क्या कहते हैं, किसी भी सेल को जब हम सेवरल पार्ट्स में तोड़ते हैं स्पेशली फॉर द प्लाज्मोडियम, तो क्या कहेंगे उसको। ये एकदम हल्का क्वेश्चन, जल्दी बताइए। बॉडिंग कहेंगे, रिडक्शन डिवीजन कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन कहेंगे, मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे। जल्दी इसका करेक्ट ऑप्शन लिख के दिखाइए हमको आप। आई होप आपने लिख दिया होगा इसको। बर्डिंग होगा नहीं, बर्डिंग तो ज्यादा ईस्ट में होता है। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। बाबू सब समझते तरह मियोसिस, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है। बाइनरी फ्यूजन में अमीबा ये अपने आप को क्या करता है, अपने पेरेंट सेल को ही डिवाइड कर देता है 2 सेल में, तो इसको अमीबा में ये होगा मल्टीपल फ्यूजन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बार बार टूटना है इसको। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम थोड़ा।
10 नंबर क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेज सीन इन द फ्लावरिंग प्लांट। याद है क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ऐसे ही था। इसमें थोड़ा देखना क्या है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है किसी फ्लावरिंग प्लांट का कि कौन कौन से स्टेज पूरा कौन कौन से स्टेज से वो गुजर कर वो क्या करता है, सीडलिंग करता है या न्यू प्लांट को जर्मिनेट करता है। सबसे पहले समझेंगे हम। अभी हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन जब होता है तो पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है, हमारा क्या होगा, पॉलिनेशन होने के बाद सबसे पहले तो गैमेट बनना चाहिए। सबसे पहले गैमेट बनेगा, सबसे पहले गैमेट बनेगा हमारा। गैमेट जो बनेगा, जो गैमेट्स बनेंगे वो फ्यूज होके क्या करेंगे, जाइगोट बनेगा मेरा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद वाला प्रोसेस कौन सा होता है बाबू बताएं तुमको, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बनता है। और एम्ब्रायो के बाद ही होता है सीडलिंग जो न्यू प्लांट को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखिए गैमेट कहाँ है पहले, जाइगोट कहाँ है, एम्ब्रायो कहाँ है। दिस 4 ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 करेक्ट, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। थोड़ा इसको समझना, एक मेल एंड फीमेल है या मानी हम लोग हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल है। एक मेल जो होता है वो कैरी करते हैं 46 मेरे ख्याल से क्या करते हैं 46 क्रोमोसोम, ये 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, एक मेल में होते हैं, एक फीमेल में 26 पेयर्स होते हैं। ये जहां तक होगा ये सब क्या करते हैं, डायप्लॉइड्स होते हैं। पर जैसे ही ये सेक्स में जाते हैं, स्पर्म या ओवा जब आता है तो ये हैप्लॉइड्स हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों कैरेक्टर को मिला के हम क्या करते हैं 23 मिलके क्या होता है, जो जाइगोट बनता है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स के बारे में पहले समझेंगे क्या होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, क्यों रहता है, क्योंकि समझिएगा इसको, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि माने एक फादर है उनके तो 46 क्रोमोसोम है, फिर तो वो सेक्स क्रोमोसोम जो आपको बनता है उसमें 23 क्रोमोसोम क्यों होता है, क्योंकि वो जो ट्रांसफर करते हैं स्पर्म में, जो ट्रांसफर करेंगे स्पर्म में वो मियोसिस प्रोसेस फॉलो करता है। एक मेल गैमेट जो है, एक मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट जब ट्रांसफर करता है स्पर्म अपना ट्रांसफर करता है तो वो मियोसिस प्रोसेस मतलब रिडक्शनल प्रोसेस होता है। रिडक्शनल प्रोसेस मतलब कि 46 क्रोमोसोम था वो 20, तो वो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अपना। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या कि डबलिंग द क्रोमोसोम आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, नो, हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम जो पेरेंट्स में 46 थे वो आपका जो पास करेंगे अपने ऑफस्प्रिंग को तो हाफ हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ड्यू टू द मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या, इन द राइजोपस ट्यूबुलर, राइजोपस याद रखिएगा स्पोंजिया बनाता है। राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग ए स्पोंजिया एट द टिप ऑफ इज कॉल्ड। देखिए इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखिएगा, थोड़ा सा डिटेल नहीं बन पा रहा है, थोड़ा तभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है ये देखिए, समझना इसमें, ये हमारा राइजोपस हुआ। राइजोपस में क्या होता है कि यहाँ पे स्पोंजिया होता है, जो टिप होता है राइजोपस का, यहाँ पे ये स्पोंजिया होता है। ठीक है, इसको कहते हैं स्पोंजिया। ठीक है, यही बोल रहा है राइजोपस जो एक ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बियरिंग करता है स्पोंजिया ऑन द टिप। ठीक है, टिप पे है और इस टिप को देयर इज कॉल्ड, अब देखिए इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइफी। ऑप्शन बी योर करेक्ट आंसर। ये सबसे पहले इसका आपको स्ट्रक्चर पढ़ना होगा,
बिना स्ट्रक्चर का आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते। आपको ईच एंड एवरी फिलामेंट को पढ़ना होगा। ये आपका राइजोपस हुआ, राइजोपस हुआ। राइजोपस के जो टिप्स होते हैं उसको स्पॉन्जिया कहते हैं, और जो कनेक्टिंग करते हैं उसको हाइफिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द, वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट्स होता है, जिसमें पहला में हमने पढ़ा क्या, बनाना जो होता है उसी से रिप्रोड्यूस कराया जाता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, आइदर वी मेल एंड फीमेल, और उसमें किसी भी तरह का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार का वेरिएशन होता है। जैसे पेरेंट्स वैसा ऑफस्प्रिंग। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या, एक प्रकार से सबसे पहले देखें वेजिटेटिव ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट्स हो गया, ठीक है। रेफर टू ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द, किससे करते हैं ये? अभी देखेंगे स्टेम से, रूट से, ये लिप से, ये तीनों प्रोसेसेस में होता है। स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, रूट से नहीं करते हैं। स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट्स भी नहीं होता है। स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर। ऑप्शन बी योर करेक्ट आंसर। स्टेम से, रूट से या लिप से पता है ना, ब्रायोफाइलम। रूट से एक बाहर पढ़े थे उसका भूल रहे हैं, एक जो धालिया प्लांट्स था। और स्टेम से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको कल्टीवेट किया जाता है या सीकन एंड स्पॉन में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी योर करेक्ट आंसर। 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन द स्लाइस ऑफ ए ब्रेड आर। देखिए, अगर आप ब्रेड को कुछ दिन, मतलब कि ब्रेड आपने खरीदा और कुछ दिन के लिए अगर आप उसको टेबल पर छोड़ देते हैं तो देखते हैं वो व्हाइट टाइप का थ्रेड बनता है, ठीक है। वो थ्रेड बनता है, वो थ्रेड बनने, वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो थ्रेड बनता है, उसमें क्या है, मतलब क्यों थ्रेड बनता है? वो फंगस होता है। तो उसके फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है उसके कारण? तो पहला देखिएगा लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ये ऑप्शन भी सही है कि उसके स्लाइस ऑफ ब्रेड पर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स बनते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट इन द ब्रेड, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच ऑफ हाइफिया फॉर्मेशन, ये तो ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये दोनों राइजोपस में बनता है। ये दोनों अभी पिछला स्लाइड में पढ़ाया कि ये दोनों ही चीज कहाँ राइजोपस में बनता है, राइजोपस में। और ये दो है आपका आंसर सही है। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर बनेगा, जैसे आप अपने घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ब्रेड लाओ, ब्रेड को कुछ दिन के लिए छोड़ दो, देखो उस पर व्हाइट कलर का फुफंदी बनेगा, ठीक है, और बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स एंड अवेलेबिलिटी क्यों बनता है? क्योंकि उसको वातावरण से मॉइस्चर मिल गया। किसी भी चीज को जब मॉइस्चर मिल जाता है तो वो उस चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और डिकेइंग करने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज योर करेक्ट आंसर। इसमें सी जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट आंसर। डिटेल में पढ़े होगे तो बना पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, लेंथ। अगर आप अब सोचते हैं कि उस तरह का क्वेश्चन दे देगा कि छोटा छोटा कि ये पार्ट्स कुछ भी दे देगा, वैसा नहीं देगा। घुमाएगा, लंबा लंबा देगा और बोलेगा 1 and 2, 2 and 3, 4 and 5 या ऑल दे, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ होने वाला है इस बार का एग्जाम, और ये भी उम्मीद रखिएगा कि जितना आने वाले साल है वो सब में टफ होते जाए। लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। ये हमारा हो गया आपका ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फीमेल पार्ट्स में। अब देखिए पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हो गया, फीमेल पार्ट्स हो गया। अब इस पे आ चुका है क्या, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है, एंथर से निकलता है तो वो क्या है, मेल पार्ट्स है, ठीक है। तो ये आ गया। जैसे ही पॉलन ग्रेन में मेल पार्ट आता है, ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसको कहां जाना है, ओव्यूल्स में, क्योंकि सारी कहानी ओव्यूल्स में होगी, फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स में ही होगा, ठीक है। तो यहां से ये आएगा और यहां पे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। तो सबसे पहले सुनिएगा कि कह रहा है कि लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ये जो पॉलन ट्यूब है ये दोनों, ये पॉलन ट्यूब डिपेंड किस पे करता है, किसके डिस्टेंस बिटवीन पे। तो याद रखिएगा कि ये पहले देखिए पॉलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, क्या पॉलन ग्रेन पे और नहीं, पॉलन ग्रेन इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है।
तो अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा नहीं, पहला गलत है। पॉलन ग्रेन ऑन द अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल्स, ये भी नहीं। ओव्यूल्स को कोई मतलब नहीं है आपके डिस्टेंस से, क्योंकि ये तो नीचे है, जितना ही प्रोसेस होगा ये ऊपर हो रहा है। पॉलन ग्रेन ऑफ एंथर एंड अपर पार्ट ऑफ स्टिग्मा, एंथर हमारा कहाँ पे, एंथर भी नहीं है, हमारा फीमेल पार्ट है, तो यहाँ पे स्टिग्मा है। एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। सबसे पहले समझिएगा, लेबलिंग करना सीखिए। ये हमारा क्या होता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा होगा, इसको कहते हैं स्टाइल, और इसको कहते हैं हम ओव्यूल या ओवरी। तो अब हमको बोल रहा है कि पॉलन ट्यूब, ये है हो गया पॉलन ट्यूब हमारा। तो पॉलन ट्यूब को अगर हम डिस्टेंस को किस पे डिपेंड, लेंथ बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम, स्टाइल को क्या करेंगे, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, इसको और हाइट करने के देंगे, और लोअर सरफेस इसको, इन दोनों को जैसे ही इसको ऊपर इसको नीचे बढ़ाएंगे तो हमारा क्या करेगा, पॉलन ट्यूब इसी पे डिपेंड होगा, पॉलन ट्यूब और बड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फ्लावर। फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, क्या जो फ्लावर होता है हमेशा बाइसेक्सुअल होता है, नहीं, गलत काटो इसको, ये गलत है। बताइए, फ्लावर जो होता है ऑलवेज बाइसेक्सुअल होता है, गलत। दे आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है फ्लावर। दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, ये क्या सारे जितने प्लांट्स है वो सब में ये ग्रो करता है। ये देख लीजिए थोड़ा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू ए फ्रूट, क्या सारे जो फ्लावर होते हैं वो फ्रूट देते हैं। ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका जल्दी। चलिए बताइए, पहले ही मैंने बोला कि फ्लावर आर एसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ये गलत है। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, यस दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, ये सेकंड सही है। दे आर प्रोड्यूस इन ऑल द ग्रुप ऑफ प्लांट, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है हर प्लांट्स फ्लावर करे या हर प्लांट्स के फ्लावर हो, ये पॉसिबल बहुत सारे प्लांट्स में नहीं होते हैं, तो ये कट गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज द फ्रूट, यस द फ्लावर मॉडिफाइड टू बी ए फॉर्म ए फ्रूट्स, यस सही है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, 2 और 4 इज ये करेक्ट तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आदमी डिटेल पढ़ा होगा वही बना पाएगा, नहीं तो आपसे अगले साल की फिर तैयारी कीजिए, फिर अपने फॉर्म भरिए, फिर अगले साल टेस्ट दीजिए, क्योंकि अब समय कम बचा है। अगर आप सोच रहे हैं समय है देख लेंगे हो जाएगा, ये बाबू आप समझ रहे हैं कि चिट्टा करके पास होने वाले ये नहीं है। सीबीएसई का एग्जाम बहुत ही एक प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है आप देखिएगा, जब भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई की बोर्ड हो, आप कहीं 2 स्टूडेंट जा रहे हैं, कितना % स्टेट बोर्ड में लेके आया हो, पर सीबीएसई वालों का सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी इंटरव्यू में। ठीक है, Which among the following statement are true for the unisexual flower? Unisexual flower का मतलब क्या होता है बाबू? यूनि का मतलब होता है सिंगल, जो सिंगली जो उसमें या तो मेल या फीमेल प्लांट्स हो, या मतलब कि कोई एक ही कैरेक्टर उसमें से होगा, या तो उस फ्लावर में मेल होगा या तो उस फ्लावर में फीमेल होगा। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, एक ही फ्लावर्स में दोनों हो जाए, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें, सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें कि दे पोसेस बोथ द स्टामेन पिस्टिल्स, क्या ये दोनों प्रोसेस करेंगे, दे पोसेस आइदर स्टामेन पिस्टिल्स, आपको पता है ना स्टामेन कहते हैं मेल गैमेट को, पिस्टिल कहते हैं फीमेल को। दे पोसेस आइदर, क्या स्टामेन्स कर सकते हैं या पिस्टिल करते हैं, मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जब यूनिसेक्सुअल है तो मेल है फीमेल ही होगा, तो अगर मेल है तो स्टामेन होगा, फीमेल होगा तो पिस्टिल होगा। दे एग्जिबिट ए क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यस क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना ही पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा इसको किसी भी तरह का न्यू प्लांट जर्मिनेट करने में। एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोसेसिंग ओनली स्टामेन कैन नॉट प्रोड्यूस फूड, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 2 और 3 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन 2, 3, 4 कहाँ दिया हुआ है,
ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 18 नंबर में देखेंगे, which among the following statement are true for the sexual reproduction in the flowering plant? It's required the two types of gametes. सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा देखेंगे इसमें कि क्या कह रहा है। Which of the following statements are the true for the sexual reproduction in flowering plant? क्या क्या उसमें होता है sexually reproduction flowering plants में? It's required the two types of gametes. Fertilization is compulsory event. It's always result in the formation of zygote and offspring form in the clones. इसको पॉज कीजिए, थोड़ा देखिए, इसको देख के पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या है। चलिए पढ़ लिया आप। अब इसमें थोड़ा देखेंगे हम लोग कौन सा सही होगा। पहला देखेंगे, इट्स रिक्वायर्ड टू टाइप ऑफ गैमेट। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह की गैमेट चाहिए। अगर मेल और फीमेल में कुछ भी हो तो दो तरह के गैमेट चाहिए, मेल और फीमेल के दोनों गैमेट इसमें नेसेसरी है। तो पहला हमारा पहला जो है हमारा ये राइट है। सेकेंड, फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी इवेंट। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, यस, जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होना ही है। एसेक्सुअल तो है नहीं कि अपना सिंगल पेरेंट्स इसको कैपेबल हो न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में, ठीक है। सेकेंड हमारा सही है। थर्ड देखिएगा कि इट ऑलवेज रिजल्ट टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट का फॉर्मेशन होना ही है, क्योंकि फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड द लास्ट इज ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द क्लोन्स। नहीं, ये ज्यादातर ये सेक्सुअली में भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि आपने सब सी मारा होगा इसका ऑप्शन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन द फिगर 8.1, ओ इसमें फिगर नहीं है, ठीक है, फिगर हम बना देते हैं इसका। इन द फिगर 8.1 द पार्ट ए बी सी इज द सीक्वेंसली। अब देखिए क्या है इसमें, ये बता रहा है एक फिगर है, ठीक है, ये फिगर है द पार्ट ऑफ ए बी सी। अब इसमें में ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा और सी ये होगा, ठीक है। यही है आपका फिगर। क्या है ए बी सी। पहला जो होता है, मैंने पहले क्लास पढ़ाया था, जो ए जो होता है उसको हम कहते हैं प्लीम्यूल। प्लीम्यूल कभी भी सूट को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। तो ए हमारा प्लीम्यूल्स कहाँ दिया है, बी में प्लीम्यूल्स है, ठीक है, दोनों में दिया है, दोनों टिक मारिए अभी। बी जो होता है उसको कहते हैं कॉर्डिलीडन, मोनोकॉर्डिलीडन, डाइकॉर्डिलीडन, इस तरह करके होते हैं। आप चना का जब देखेंगे, चना को जब उबालिएगा, उसको जब दो भाग करिएगा तो देखिएगा आफ्टर सम टाइम बाद उसमें दोनों तरफ से स्पोर्स निकलता है। ऊपर वाला क्या निकालेगा, रूट्स, नीचे वाला रूट्स निकालेगा, ऊपर वाला सूट निकालेगा। तो बी हमारा हो जाएगा कॉर्डिलीडन, जो स्टोर फूड करता है, ये स्टोरिंग फूड है, स्टोर फूड करता है, ठीक है। एंड सी जो होता है इसको कहते हैं रेडिकल्स, जो रूट जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, रूट जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन प्लूम्यूल कैटिलॉन, ऑप्शन सी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी योर करेक्ट आंसर। चलिए आप देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन, ऑफस्प्रिंग फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज। क्यों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन क्यों ज्यादा आता है? मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है कि जो सिंगल पेरेंट की जो कैरेक्टर है वो ऑफिस में चल गए, नहीं, यहाँ पे दो कैरेक्टर आ रहे हैं, मेल एंड फीमेल, ये दोनों के कैरेक्टर मिलके आपको ऑफिस में जाएंगे। तो अब इसलिए बात है वेरिएशन आना ही है भाई, कोई सी भी एक का कैरेक्टर लेके आया नहीं है तो वेरिएशन आना ही है। तो इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा होगा 20 नंबर का, जल्दी बताइए आप, थोड़ा सा समझ के इसको दिखेगा। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस, काटो इसको पहले। वेरिएशन क्या पूछा है, वेरिएशन क्यों होता है ये पूछा है, लेंथी उन्हें नहीं पूछा कि लेंथी लंबा प्रोसेस, उससे कोई मतलब नहीं है इसको वेरिएशन से। सेकेंड, जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पेसीज, ये है आपका आंसर। सुनिए, सेम स्पेसीज मतलब कि अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स से ही शादी करेंगे। अब बच्चे जो होंगे वो ह्यूमन बींग्स के होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई एनिमल है कोई ह्यूमन से उसे शादी कर ले।
तो मतलब कि कोई है, कोई प्लांट से शादी कर ले और बच्चा जन्म, बच्चा ऑफ स्प्रिंग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सेम स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि जो मेल है और फीमेल है दोनों एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन स्पीसीज, होमो सेपियंस। तो मेल का जो कैरेक्टर आएगा, जो फीमेल का कैरेक्टर आएगा, बताए थे हमने कि जो ये स्पर्म आएगा, ये ओवा आएगा, इन दोनों में क्या होगा, डीएनए होगा न्यूक्लियस में, और जो डीएनए न्यूक्लियस में होगा वो क्या कैरी करता है, डीएनए, और डीएनए का कहते हैं वो जेनेटिक कैरेक्टर जो होता है, दोनों का जेनेटिक कैरेक्टर ही आएगा, दोनों का जेनेटिक कैरेक्टर आएंगे जो कि वेरिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, माँ को अगर जेनेटिक, माँ का जेनेटिक, पिता का जेनेटिक कैरेक्टर और माँ की जेनेटिक कैरेक्टर दोनों ही जाए पास आउट होगा किसमें, उसके ऑफ स्प्रिंग में। समझ गए? तो ये क्या हो, जीन के द्वारा पास होगा और जीन कैरी करेगा, उसको जेनेटिक कैरेक्टर पार करेगा। ठीक है, नहीं कहते हैं कि कोई इंसान है बहुत ज्यादा खाना खा ले फिर भी वो पतला का पतला रहता है, क्यों? उसका जेनेटिक कैरेक्टर है, वो उसके पिता ऐसे होंगे, वो जीन में है उसके। कोई होता है कि लंबा एकदम लंबा लंबा एकदम होते हैं लोग, लंबे चौड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जेनेटिक कैरेक्टर है, उनके पिता या माता से वो जेनेटिक कैरेक्टर आया है। ठीक है, तो ये सबको कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स ही वेरिएशन करते हैं। बहुत सारी बीमारी भी तो है, जैसे कैंसर हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, सब जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। चलिए, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्यों? पहले देखेंगे, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, उस इंसान को अकेला जिंदा रहने के लिए, कोई जमा नहीं, ये बात, ये मजा नहीं है। किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए वो रिप्रोडक्शन जरूरी होगा उसके, या तो वो डिप्रेशन में है या अकेले रहने के लिए उसको तो उसको कोई जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्या जरूरी अकेले। ठीक है, ये इसको काटो, ये गलत है। फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, अपने एनर्जी, अपनी जो भी एनर्जी है उसको रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी गलत है, मजा नहीं आया ये भी। मेंटेन ग्रोथ, अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन क्या जरूरी है, कोई रिप्रोडक्शन नहीं करे, अपने ग्रोथ अपने चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, ये भी गलत है। कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये सही है। अगर मैं जैसे मेरा एक जनरेशन है, मैं भी चाहूंगा कि अपने जनरेशन को कंटिन्यू करो, मैं भी चाहता हूं कि मेरा बेटा हो, बेटी हो, जो हमारे जो खानदान है, हमारे जनरेशन को आगे लेके जाए, या मानव जाति का जो मानव जाति के जो कंटिन्यूअस है वो चलते रहेगा। अगर हर इंसान एक समय लिमिट हो जाए और अकेला रहना शुरू कर दे, या तो ठीक है, तो कंटिन्यूसी खत्म हो जाएगी और रिप्रोडक्शन इस तरह पूरा से खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, कंटिन्यू हमारा क्या करना है, हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या करें, कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्यूरिंग द एडोलेसेंस several changes occur in the human's body, mark one change associated with the sexually maturation of the boy। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। एडोलेसेंस एक पीरियड होता है जिसमें बच्चे जवान होते हैं, कहते हैं ना कि अब जवान हो गया लड़का, ठीक है, कि अब जवानी आ गया इस लड़के पे, वो एडोलेसेंट प्रॉब्लम, और एक एज होता है 14 से 15, 16, 17, 18 साल। देखिए उसमें क्या होता है, कल्ट ये जो आप देखते हैं, ये इसका बाहर निकल जाना, एडम्स एप्पल का बाहर आ जाना, आवाज में भारीपन आना या कटकट की आवाज आना, ठीक है, ये सब एक सिम्टम होता है। पबिस हेयर्स जो होते हैं, आपके जेनाइटल्स ऑर्गन होते हैं उस पे हेयर आना, आपके आर्म्स जो होते हैं उस पे बाल आ जाना, तो ये सब जो कैरेक्टर होता है एडोलेसेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा बोला है कि कौन सा सेक्सुअल मैच्योरिटी, बॉयज में, स्पेशली बॉयज में क्या होता है, लॉस ऑफ मिल्क टीथ, कोई बात हुआ, दूध और दांत टूटने से एडोलेसेंस थोड़ी होता है, वो तो कभी भी टूट जाता है, तो ये हमारा घाटो पहले गलती है। इंक्रीज द हाइट, हाइट नॉट डिपेंड ऑन द एडोलेसेंट, हाइट तुम्हारा बहुत लोग 10-12 साल पे ही हाइट बहुत हाई हो जाता है, हाइट बढ़ना एडोलेसेंट नहीं है, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्रैकिंग ऑफ वॉइस, वॉइस का कटकट के आना या वॉइस में भारीपन आना, ये दो ऑप्शन इज करेक्ट। वॉइस जब आपका भारी हो जाए या थोड़ा भारीपन या क्या कहते हैं, आवाज में घरघराहट आना शुरू हो जाए, समझिए कि आप एडोलेसेंट पीरियड में आ चुके हैं। वेट गॉन इज नॉट, इसमें तो और वेट लॉस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी योर करेक्ट आंसर। 23 नंबर, इन ह्यूमंस फीमेल, अब देखिए मेल का था, फीमेल एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब इसमें देखेंगे कि फीमेल जो होती हैं रिप्रोडक्टिव फेज में कब पहुंचती हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी नहीं,
ग्रोथ ऑफ बॉडी तो कंटिन्यूअस चलता है, जाम लिए हैं तो लंबा होना ही है, ठीक है। तो ये काटिए पहले इसको, ठीक है, ये हटाइए। चेंज इन हेयर पैटर्न, इससे भी कोई मतलब नहीं है, आप हेयर स्टाइल कुछ भी रखिए, पैटर्न कुछ भी हो, इससे रिप्रोडक्टिव फेज का कोई मतलब नहीं है। चेंज इन वॉइस, गर्ल्स में बोला, चेंज इन वॉइस, वॉइस में होता है आवाज में भारीपन आना, वो होता है, ये भी काटिए। मेंस्ट्रुएशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में कब पहुंचती है मेल फीमेल, जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है तब। दिस इज योर करेक्ट आंसर, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो गया दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज में वो एंटर कर गए, ठीक है। अब आते हैं 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टी लाई इन द स्क्रॉटम्स बिकॉज इट हेल्प इन। अब देखिए कहानी यहाँ पर थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस याद रखिएगा। जो आपका जेनाइटल ऑर्गन है पेनिस हुआ, पेनिस के नीचे आप देखिएगा कि दो क्या होते हैं, टेस्टिज होते हैं। टेस्टिज क्या हेल्प करता है बाबू, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ओनली वन हार्मोन रिप्रोडक्टिव होता है मेल में, क्या होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन आप में हाई है तो आपका शरीर गठेला मतलब दिखाई देगा, जिम करते हैं उस तरह का लगेगा, चेहरे पे ग्लो आएगा, एनर्जी हाई रहेगी आपकी, ठीक है। वही टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा तो हमेशा डिप्रेशन का शिकार जैसा दिखाई दीजिएगा, चेहरा पर रिंकल्स आएंगे, चेहरे पे ग्लो खत्म हो जाएगी। वो सब डिपेंड करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के हाई पे। आजकल तो मार्केट में जो जिम करते हैं, जो जिम वर्कआउट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन की टेबलेट्स भी आती हैं, टेस्टोस्टेरोन का आपका बाहर से जूस आता है, पीता है लोग उसको टेस्टोस्टेरोन को लेवल हाई करने के लिए। चलिए तो ह्यूमन मेल में टेस्टी लाइन, टेस्टी किस में होता है, एक नीचे देखिएगा बॉटम लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसके अंदर टेस्टिज रहते हैं जिसको स्कॉटम्स कहते हैं। उस टेस्टिज जिसके अंदर रहता है उसको कहते हैं स्कॉटम। और एक चीज याद रखिएगा कि आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री, सॉरी 1 या 2 डिग्री या 2 या 3 डिग्री आपका जो स्कॉटम है, टेस्टी है, वो कम रहता है। सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, आपका बॉडी टेम्परेचर, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ये होता है। और याद रखिएगा जो आपका जेनाइटल ऑर्गन है, पेनिस के नीचे जो होता है टेस्टिज, स्कॉटम, उसका टेम्परेचर आपके पूरे बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री या 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। यानी 37 डिग्री सेल्सियस है तो 2 डिग्री माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन नीट में हमेशा पूछता है, जब मैं नीट दिया करता था तो उसमें देखा था क्वेश्चन आया था कि पूछा था कि टेम्परेचर क्या होता था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें जो आदमी 2 डिग्री सेल्सियस से माइनस कीजिए और आपका 35 डिग्री सेल्सियस योर आंसर। तो याद रखना कि जो भी आपका टेम्परेचर होगा उससे 2 डिग्री सेल्सियस या बहुत जगह 1 या 3 दिया हुआ है उतना डिग्री सेल्सियस कम होता है आपका स्कॉटम का। फिर आप देखेंगे क्यों होता है, क्योंकि वही हेल्प करता है आपको स्पर्मेटोजेनेसिस करने में, आपके स्पर्म को फॉर्मेशन करने में, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ह्यूमन में द टेस्टी लाई इन द स्कॉटम बिकॉज इट हेल्प इन प्रोसेस ऑफ मेटिंग। नहीं, सेक्स करने के लिए नहीं है, मेटिंग करने के लिए इससे टेस्टी को स्कॉटम में नहीं रखा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ऑल द अबव। मेरे ख्याल से इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो स्पर्म बनेगा, नहीं रहेगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, Which among the following is not a function of testy at the puberty? puberty होता है एक एज, puberty एज का होता है एडोलेसेंस के पहले का फेज होता है जिसमें आप अभी नया नया ग्रो करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसमें बोला है कि टेस्टिस कौन सा काम उसमें नहीं करता है, ठीक है। Which among the following is not function of testis in the puberty? Formation of germ cell, secretion of testosterone, development of placenta, secretion of estrogen। सबसे पहले एक चीज देखना, प्लासेंटा हमारा नहीं बनता, हमको कोई प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी हम लोग नहीं होती है। प्लासेंटा एक टेम्पोररी ऑर्गन है जो बनता है फीमेल में, जब वो फीमेल कंसीव करती है किसी बच्चे को, पालती है तब, ठीक है। तो प्लासेंटा सबसे पहले हट जाएगा, ये फीमेल में यूज होता है, तो प्लासेंटा हटा दी यहां से कहानी, प्लासेंटा आपका यहाँ पे कट गया। फिर है सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन याद रखना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन भी हटा दीजिए, तो बच गया 2 ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, यस स्पर्म बनाने में, सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इसलिए बात है टेस्टोस्टेरोन बनाता है कहां, मेल में। तो 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर। बस अगर पढ़ लिए हो एक लाइन एनसीईआरटी का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान रखना है मेल एंड फीमेल का क्या होता है। बहुत लोग बोलता है कि एस्ट्रोजन बनाता है, अरे पागल, पढ़ेगा नहीं, एस्ट्रोजन फीमेल का बनता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन,
प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब फीमेल में बनता है। ऑक्सीटोसिन होता है, दूध को सेक्रेशन करने में हेल्प करता है फीमेल में। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन इन विच द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म जो बनकर निकलता है उसके पाथवे को आप बताइए। अब फिगर मेरे पास है नहीं, फिर भी मैं बताता हूं आपको। ये बनता कहां पे है? अभी मैंने बताया बनता है आपको टेस्टिज में। टेस्टिज से बनेगा तो कहां जाएगा? वैस डिफरेंशिया करके दो पाइप्स होते हैं उसमें जाएंगे, और उसके बाद वो यूरेथर से निकलकर पेनिस के द्वारा वो इजेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर देखेंगे आपका, which among the following disease is not a sexually transmitted, and this is your last question। I hope आपने एंजॉय किया होगा, और आप उम्मीद करता हूं कि आपने इसको जम के पढ़ा होगा और इस मेरे क्लास को एंजॉय किया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहो, और इससे हम लोग एनर्जी, और कुछ बहुत जल्द हम लोग आपके लाइव लेके क्लास आएंगे जिसमें हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी तैयार रहिए आप। बाहुबली सीरीज नाम है तो बाहुबली की तरह ही पढ़ाया जाएगा आपको। Which among the following disease is not sexually transmitted? याद रखना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जब आप सेक्स के दौरान आप में कौन सा बीमारी होता है? अगर कोई मेल एंड फीमेल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है विदाउट यूजिंग ऑफ कॉन्डम्स, यूज करता है, तो उसमें एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं, याद होगा मैं क्लास में ही पढ़ाया हूं, उसका नाम है एसटीडी बीमारी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ज्यादातर ये बीमारी उस समय होता है जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और आप अननोन पार्टनर को उसको नहीं जानते हैं, आप फिर भी आप सेक्स करते हैं, तो आपको बीमारी कौन कौन सा होता है ध्यान रखना बाबू। सबसे खतरनाक बीमारी ये होता है सिफिलिस, मेल में होता है। आपके जो जेनाइटल ऑर्गन है उस पे फोड़ा होना शुरू हो जाएगा, बाल जो है झड़ना शुरू हो जाएगा, शरीर पे चटका आने लगेगा, रात में सोने जाइएगा तो पाल्पिटेशन होगा, क्या होगा? पसीना आएगा। तो सिफिलिस होता है। HIV एड्स से तो आप पूरे में जानकारी यही है HIV एड्स का। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। गोनोरिया जो होता है ये फीमेल में होता है, इनकी भी जो जेनाइटल्स ऑर्गन है वहां पे फोड़ा बनना शुरू हो जाएगा और व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है। तो यानी 1 2 3 आधा एसटीडी बीमारी होता है। या बच कौन गया? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है, जो लीवर की बीमारी है, ये बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, ये होता है गंदा खाना या पानी से, कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड को जब आप खाते हैं तब ये बीमारी आपके लीवर में इन्फेक्शन करता है, जिसको हेपेटाइटिस A B C D के नाम से जानते हैं। ये जो भी वीडियो था आपने लाइक और सब्सक्राइब करके जितने भी लोगों को शेयर कीजिए, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा इसको, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो पूरी एनर्जी के साथ लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।